हेलो गाइस, माय नेम इज़ दुर्गेश श्रीवास्तव। आज हम लोग बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 10th स्टैंडर्ड से साइंस बैकग्राउंड से फिर 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स में आ रहे हो तो आपके लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है और कुछ नया सीखने को मिलेगा कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सा मेन सब्जेक्ट है, कैसे अपना कैरियर यहाँ से हम लोग ग्रो कर सकते हैं और हम कैसे सबसे पहले पढ़ाई कर सकते हैं कॉमर्स की। सो कॉमर्स में अकाउंटिंग मस्ट है। अगर हम लोग 100 में से 35% या 40% को में तो 100 में से 35 या 40% हम लोग अकाउंट्स को दे सकते हैं। तो चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सिंपली अकाउंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो अकाउंट्स में 3 टाइप्स के वर्ड होते हैं। एक अकाउंट्स होता है, एक अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग, और तीसरा अकाउंटेंसी। 3 टाइप्स के अकाउंट्स होंगे हमारे पास यहाँ पे। सो अकाउंट्स आप लोग को भी पता है कि अकाउंट्स बेसिकली हिंदी में बही खाता बोलते हैं अकाउंट्स को। सो अकाउंट्स बेसिकली किसी इंडिविजुअल का अकाउंट या पब्लिक का अकाउंट्स या किसी फॉर्म का अकाउंट्स। सो उसको हम लोग अगर हिंदी में अकाउंट्स बोल सकते हैं उसको। दूसरा अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग 3 बेसिस पे चलता है। अगर अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो लंबा हो जाएगा, मतलब अकाउंटिंग में बहुत चीज़ें आ जाएंगी। हम लोग को क्या करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता, बहुत चीज़ें। लेकिन मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा अकाउंटिंग के बारे में। तो ये RCS पे होता है। RCS मतलब अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। R मीन्स रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing of financial data and interpreted the results. That's it. अकाउंटिंग मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये 3 चीज़ों पे डिफाइन करता है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें होंगी, लेकिन सिंपल वे में आप सब अपने अभी के लिए समझने के लिए आप ये कर सकते हो। तीसरा अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी अगर मैं अपनी बात करूँ तो अकाउंटेंसी बेसिकली इज़ द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स। जितनी थ्योरी होते हैं और जितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट्स का, अकाउंटिंग का, वो अकाउंटेंसी कहलाती है। ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो अकाउंटिंग, हमने अकाउंट्स की हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सो अकाउंट्स में क्या क्या होता है? सो अकाउंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा 3 रूल्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट 3 रूल्स होते हैं। और ये रूल्स नहीं है, ये अगर जो कॉमर्स वाले बंदे होंगे तो उनके लिए गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल। फर्स्ट इज पर्सनल, पर्सनल, second one is real and the third one will be nominal. पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये तीनों रूल्स आपको आप कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको फुल लाइफ याद करनी है। सो पर्सनल अकाउंट का हम लोग देखेंगे तो पर्सनल किसी बंदे का बैंक अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, या किसी कंपनी या किसी फर्म का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट जैसे हमारे पास कुछ संपत्ति है, एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, सो रियल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल हमारा जो इंकर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, जो 1 साल के अंदर हम लोग खर्च कर देते हैं पैसे, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली हम लोग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ओके। सो पर्सनल अकाउंट का सबसे पहले देखो तो पर्सनल का छोटा सा रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड, रियल, all expenses and losses are debited and all income and gains are credited. थर्ड, नॉमिनल का हाँ, अभी जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो पर्सनल का देखेंगे तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवन। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, and then third one will be nominal. So all the expenses and losses are debited, all on income and gains are credited. ये तीनों रूल्स हैं, आपको
मतलब बेसिकली इसको रट सकते हो या समझ सकते हो, आपको पूरा रट ही जाना एक तरीके से। सो इसी पे पूरा अकाउंटिंग डिफाइन करता है। आगे आपको 11th-12th के बाद आगे बीकॉम या बीबी में तो नहीं, बीकॉम में अगर जाएंगे तो फाइनेंशियल डेटा पे आएगा आपका बीकॉम ऑनर्स में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सो उसको पूरा एलेबोरेट वे में आपको ये डिफाइन करता है, राइट। ओके, सो मूव करते हैं हम लोग बुक वाइज से। सो ये मेरे पास एक सिंपल बुक है प्रिपरेशन के लिए, है ना। सो अकाउंटिंग का इतना बेसिक रूल होता है, यहाँ से हम लोग जो रूल होता है तो जनरल एंट्री भी जाते हैं वहाँ पे, फिर लेजर पे, फिर ट्रायल बैलेंस, है ना। सो अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो थ्योरी पार्ट पर अगर हम फोकस करेंगे तो 2 टाइप सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आता है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन करना होता है हम लोग को। चलिए आगे चलते हैं अभी। सो ये कुछ रूल्स हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के, अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। इसका बेसिक आइडिया ले लो और इसको अगर आप समझ जाओगे तो अपने वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपका ये कभी मार्क्स उसमें डिडक्ट नहीं होगा, राइट। आपके बुक्स में भी होगा, मैं एज ए लाइक बुक्स ये ओपन करके बस दिखा रहा हूँ आपको भी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड में क्या क्या आते हैं। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट में रहता है ये। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। BRS ये is statement prepare on a data recognizing the bank balance in the cash book with the cash balance as per the bank on bank, okay। तो कैश बुक और पासबुक ये हैं। कैश बुक और पासबुक स्टार्टिंग बैलेंस होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड होगा, ओवरड्राफ्ट माइनस होगा, टेक डिपॉजिट इन द बैंक बट येट नाउ, ये रूल्स पर पूरा डिफाइन किया गया हमारा, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ बिल, ठीक है। तो ये चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस को मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये आपका MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अभी आपका इतना नहीं आएगा इसमें। हाँ, अगर कोई पार्टनरशिप पूछेगा तो पार्टनरशिप आप बता सकते हो। सिर्फ पार्टनरशिप क्या होता है कि क्लास 12th में आएगा वो पार्टनरशिप का चैप्टर जो है सॉरी। पार्टनरशिप बेसिकली स्टार्ट होता क्या है, पार्टनरशिप when two or more agree to start their business, उसको कॉल अ पार्टनर और अ पार्टनरशिप। Partnership deed is basically a written agreement or a legal agreement which will be signed by all the partners. प्रॉफिट एंड लॉस ट्रीटमेंट में आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडे क्लासेस। बस मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे रहा था इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके, बाय बाय।